आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 क्वेश्चन नंबर 5। निम्न संख्याओं को p बटा q रूप में व्यक्त कीजिए जहाँ q नॉट इक्वल टू 0। तो इसका पहला क्वेश्चन जो दिया गया है 0.4 बार। बार का मतलब होता है कि रिपीटेड नंबर, और इसे हमें p बटा q के रूप में व्यक्त करना है। अगर यहाँ पे बार नहीं लगा होता तो हम इसको इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, यानी 4/10 कर सकते। 10 हटेगा तो 4/10 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा p बटा q के रूप में, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दिया गया है बार यानी रिपीटेड नंबर, तो इसको हम इस प्रकार से डायरेक्ट नहीं लगा सकते। तो इसको हम इस प्रकार सॉल्व करते हैं। अब इस संख्या को हम x मान लेंगे, x बराबर 0.4 बार। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, x बराबर 0.444 डॉट डॉट। अब इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब हमें क्या करना है, इस 4 को दशमलव के इस बार लेके आना है, यानी एक अंक है, एक अंक पे बार लगा है, तो एक अंक को हमें दशमलव के इस बार लेके आना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, 10 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, तो गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 10x बराबर 4.444 डॉट डॉट। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर 10x बराबर 4.444 डॉट डॉट 0.444 समीकरण। अब इसको हम घटा देंगे। इसको इसमें से घटाएंगे तो ये 0 0 हो जाएगा। यहाँ दशमलव है, दशमलव लगा देंगे और 4 आ जाएगा। और 10x में से 1x निकालेंगे तो 9x बचेगा। तो 9x बराबर 4 हो जाएगा, x बराबर 4/9। ये हमारा उत्तर आ गया। अब इसको हम p बटा q के रूप में, ये हमारा बन गया है। इसी को हम कहते हैं p बटा q के रूप। अगला क्वेश्चन है 0.8 बार लगा है। इस क्वेश्चन को भी इसी प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। तो एक अंक है 0.8, यानी 0 दशमलव के बाद एक ही अंक है, यानी एक ही अंक रिपीटेड होगा। तो इसमें भी हम 10 से गुणा करेंगे। माना x बराबर 0.8 बार, या x बराबर 0.888 डॉट डॉट समीकरण 1 मान लेंगे। अब एक अंक को हम इधर लेके आएंगे, क्योंकि एक ही हमारे रिपीटेड नंबर है, इसलिए दशमलव के इधर एक ही अंक आएगा। तो समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर 10x
बराबर 8.888 डॉट डॉट समीकरण 2। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर तो हो जाएगा 10x बराबर 8.888 डॉट डॉट। दूसरा हो जाएगा x बराबर 0.888 डॉट डॉट। समीकरण 2 था और ये समीकरण 1 था, इसको हम घटा देंगे। 10x में से 1x निकलेगा 9x। तो यहाँ पे 8 है ऊपर, नीचे भी 8 है तो 0 हो जाएगा। घटाएंगे दशमलव आ जाएगा और 8 में 0 गए 8 आएगा। तो 9x बराबर 8 हो जाएगा और x बराबर 8/9 हो जाएगा। यह p/q के रूप में व्यक्त हो गया। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। दिया गया है 0.68 बार। अब यहाँ पे कुछ अलग टाइप में क्वेश्चन है, यानी 0.68 यानी 2 नंबर पे बार लगा हुआ, यानी 2 नंबर यहाँ पे हमारा रिपीटेड हो रहा है। तो अगर 2 नंबर रिपीटेड हो रहा है तो दशमलव के इधर हम 2 अंक इधर लेके आएंगे, तो हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो हो जाएगा, माना x बराबर 0.68 बार या x बराबर 0.686868 डॉट डॉट समीकरण 1 रिपीटेड नंबर है। अब इसमें हम 68 को हम इधर लाएंगे दशमलव के इस बार, तो हमें 100 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है और 2 अंक को इधर लाने के लिए हमें 100 से गुणा करना पड़ता है। तो समीकरण 1 में एक में 100 से गुणा करने पर ये हो जाएगा 100x बराबर 68 इधर आ जाएगा 100 का गुणा होने पर 68.686868। यह दशमलव के इधर अगर रिपीटेड नंबर है तो इसको हम कई बार लिख सकते हैं। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर तो हो जाएगा 100x बराबर 68.686868 समीकरण 2। इसमें से x हटेगा 0.686868। अब इसको हम घटा देंगे। 100x में से 1x निकलेगा 99x आएगा। यहाँ पे हो जाएगा 68 और इसको घटाएंगे तो ये सब हो जाएगा 0। इसके बाद
99x इक्वल टू 68 हो जाएगा। फिर x बराबर 68/99, यही हमारा उत्तर हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। दिया गया है 1.32 ऊपर बार लगा। ये भी क्वेश्चन कुछ अलग टाइप में दिया गया है। अब इसमें है 1.32 और 2 पे ऊपर बार लगा है, यानी इसमें एक ही नंबर रिपीटेड हो रहा है, केवल 2 ही। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, 10 से गुणा करके हम दशमलव के इधर 3 को ले आएंगे। उसके बाद फिर हम रिपीटेड नंबर को इधर लेके आएंगे। माना x बराबर 1.3222 डॉट डॉट, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। उसके बाद हम पहले एक नंबर को लेके आएंगे दशमलव के इस पर, तो हम समीकरण 1 में 10 से गुणा कर देंगे। समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर तो हो जाएगा 10x व 13.222 डॉट डॉट, समीकरण 2 मान लेते। अब हम पुनः समीकरण 2 में 10 से गुणा करेंगे, क्योंकि हमें रिपीटेड नंबर को भी इस बार लेके आना है दशमलव के। तो हो जाएगा समीकरण 2 में 10 से गुणा करने पर हो जाएगा 100x, 100x हो जाएगा और 2 इधर आ जाएगा, 132 हो जाएगा। 0.222 डॉट डॉट, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। अब समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने तो 100x बराबर 132.223 और 10x बराबर 13.222, समीकरण 2, इसको घटा देंगे। अब 100 में से 10 गए, 90 बचेगा। 90x बराबर 100, यहाँ पे दशमलव के इधर सब 0 हो जाएगा घट के, और 12 में से 7 गए, 9, 9 3 12 हो जाएगा। और यहाँ पे बचा 2, 2 में से 1 गए 1, और यहाँ पे 1 बचा। तो ये हो जाएगा 90x बराबर 119, तो x बराबर 119/90, ये हमारा उत्तर हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है 0.12 बार। अब ये भी क्वेश्चन एक बार हम सॉल्व कर सके हैं, क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 में जो है हम सॉल्व कर दिए हैं। तो उसी प्रकार आप लोग लगाइएगा क्वेश्चन नंबर 3 की तरह। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में
मैसेज कीजिएगा, हम उसका हल ज़रूर बता देंगे। क्वेश्चन नंबर है 6, इसको आप लोग स्वयं लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हम बता देते हैं। 18.48 इस पे बार लगा है, तो यहाँ पे भी 100 का हम गुणा करेंगे, क्योंकि रिपीटेड नंबर को हम इस दशमलव के इस बार लेके आएंगे। x बराबर 18.48 बार है, x बराबर हो जाएगा 18.4848 की दो नंबर रिपीटेड है, तो समीकरण 1 मान लेते हैं। समीकरण 1 में हम 100 से गुणा करेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है, तो इसलिए हमें 100 का गुणा करना पड़ेगा। समीकरण 1 में 100 से गुणा करने पर 100x बराबर 1848.4848 इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर ये हो जाएगा 100x बराबर 1840.48.4848 डॉट डॉट करोड़ 2 18.48 इसको हम घटा देंगे 99x। अब ये सब 0 हो जाएगा, घंटे के बाद दशमलव आ गया, 8 में से 8 गए 0, 4 में से 1 गए 3, ये 18 से आ गया 99। x बराबर 1830 हो जाएगा, x बराबर 1830 बटे 99, इसको हम काट देंगे, 3 तिरिक्का 9, 3 तिरिक्का 9, 3 छक 18 और 3 दम 30, यानी x बराबर हो जाएगा 610 बटे 33। यह उत्तर आ गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 0.17 बार। ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप लोग स्वयं सॉल्व करेंगे। इसमें केवल करना क्या है हम समझा देते हैं। दशमलव के बाद 1 अंक है और 1 अंक पे बार लगा है, यानी 7 केवल रिपीटेड नंबर है। तो सबसे पहले हम 10 से गुणा करके 1 को इस पार ले आएंगे, दशमलव के इधर। उसके बाद फिर हम पुनः रिपीटेड नंबर को भी दशमलव के इस पार लाएंगे। उसके बाद आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। 10 से गुणा है, इसमें 2 बार 10 से गुणा होगा। अगला क्वेश्चन हम बता देते हैं। 0.123। अब यहाँ पे क्या है, 2 नंबर है और 1 नंबर पे बार लगा है। 1 नंबर रिपीटेड है और 2 नंबर विदाउट रिपीटेड के है। तो माना 0.123
3 3 माना x बराबर, इसको x मान लेंगे, x बराबर 0.21233, ये रिपीटेड नंबर है 33, और 12 हमारा वैसे ही है। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम इतने अंकों, दो नंबर्स को सबसे पहले इधर लाएंगे, क्योंकि ये हमारे रिपीटेड नंबर है नहीं, इसलिए हम दशमलव के इस पार इसको लेके आएंगे। उसके बाद फिर हम 3 को दशमलव के इस पार लेके आएंगे। तो हम यहाँ पे दो नंबर है, तो दो नंबर के लिए हम 100 से गुणा करते हैं। तो समीकरण 1 में 100 से गुणा करने पर तो ये हो जाएगा 100x बराबर 12.333 डॉट डॉट समीकरण 2। अब पुनः हम रिपीटेड नंबर को दशमलव के इस बार लेके आएंगे। तो समीकरण 10 से हम गुणा करेंगे, क्योंकि एक ही नंबर रिपीटेड है, इसलिए हमें एक ही नंबर लेके आना है। तो समीकरण 2 में 10 से गुणा करने पर तो हो जाएगा 1000x बराबर 12.333 डॉट डॉट समीकरण 3 मान लेते हैं। तो एक नंबर इधर आ गया, तो 123 हो गया। अब समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर तो हो जाएगा 1000x और 123.333 डॉट डॉट 3 और 100x बराबर 12.333 डॉट डॉट समीकरण 2। इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा 1000 में से 100 घटाएंगे तो हो जाएगा 900x, इसका 0 हो जाएगा, दशमलव 3 में से 2 गए 1 और 2 में से 1 गए 1, या 1 बचेगा। हो जाएगा 900x बराबर 111, तो x बराबर 111/900, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी के क्वेश्चन नंबर 6 और 7 हम अगले वीडियो में बताएंगे। बस आज के लिए ही इतना ही क्वेश्चन।